अनाथालय जाकर देखिए, लिविंग रिलेशन का परिणाम क्या है, वहां ही आपको ताकत से दिखाई पड़ेगा। 15 साल की बेटियां, 20 साल की बेटियां, एक साल का बच्चा होकर लेकर वहां खड़ी है। दोस्तों, आपने अभी जिन्हें सुना, ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। एक दीक्षांत समारोह में आनंदीबेन पटेल जाती हैं और वहां वो कुछ ऐसी बात कह देती हैं जिस वजह से इस बयान को विवादित माना जा रहा है। लिव इन रिलेशनशिप पर आनंदीबेन पटेल बात करती हैं और जो यंग जनरेशन है, जो यंग लड़कियां हैं, उन्हें सलाह देती हैं कि इन चीजों से बचिए, क्योंकि 15 से 20 साल की लड़कियां अनाथालय में एक एक बच्चा लेकर लाइनों में लगी रहती हैं और ये सब कुछ लिव इन रिलेशनशिप का ही परिणाम है। ये बात कहते हुए वो सुनाई देती हैं। सबसे पहले आप उनका ये पूरा बयान सुनिए। चिंताजनक है। आइए, युवा ड्रग्स लेते हैं, युवा ड्रग्स लेते हैं और भारत सरकार नशा मुक्त भारत बनाने के लिए अभियान चलाना, क्या कब नसीबी हमारी। हमारे प्रधानमंत्री या तो होम मिनिस्टर अभियान शुरू किया है नशा मुक्त भारत बनाने के लिए, नशा मुक्त युवाओं को बनाने के लिए एक और आंदोलन चलता है जिसके में ये देख रही है। कुछ होता है अंदर कि हम गलत कर रहे हैं। छोड़िए मित्रों, मेरी अपील तो एक ही है, सर्टिफिकेट मिल गया, अवार्ड मिल गया, खुशी हो गई आपको, लेकिन मुझे तो तब खुशी होगी कि हमारे उत्तर प्रदेश के हर युवा ड्रग्स छोड़ेंगे और दारू पीना बंद कर देंगे, तब मुझे खुशी होगी और ये मेरे लिए अवार्ड होगा। बेटिया को मेरी एक ही सलाह है, आपके पास कोई आएगा फ्रेंडशिप करने के लिए और आजकल ये चलता है लिव इन रिलेशन, क्या है रिलेशन, जाकर देखिए आपके यहाँ अनाथालय जाकर देखिए, लिव इन रिलेशन का परिणाम क्या है, वहां ही आपको ताकत से दिखाई पड़ेगा। 15 साल की बेटियां, 20 साल की बेटियां, एक साल का बच्चा होकर लेकर वहां खड़ी है। तो दोस्तों, ये बयान देते हुए आनंदीबेन पटेल लड़कियों को लिव इन रिलेशनशिप से बचने की सलाह दे रही हैं। कह रही हैं कि इन सब चीजों से बचिए, पढ़ाई लिखाई करिए। अगर कल को आप ऐसा कुछ करती हैं तो लोगों के मन में यही आएगा कि भला इस चीज के लिए आपको पढ़ने के लिए भेजा गया था, इस चीज के लिए आप पढ़ाई कर रहे थे, और ऐसी बहुत सारी बातें वो इस पूरे कार्यक्रम में कहती हैं, बताती हैं। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप बीते कई महीनों से लगातार चर्चाओं में आ जाता है। घूम फिर कर कभी कथावाचक इस पर बात कर लेते हैं, कभी कोई इस पर बयानबाजी कर देता है, जिस वजह से ये जो बयान है ये काफी विवादित भी माने जाते हैं, क्योंकि एक तरीके से कहा जाता है कि इससे लड़कियों के कैरेक्टर को जज करने की कोशिश की जाती है और खास तौर से उन्हें एक विलन के रूप में दिखाने की कोशिश होती है। लिव इन रिलेशनशिप की जब भी बात होती है तो ये टॉपिक कई बार सेंसिटिव भी हो जाता है, क्योंकि खास तौर से इसमें लड़कियों को ही बोला जाता है, लड़कों पर इस पर कोई बात नहीं की जाती है। इससे पहले भी हमने देखा प्रेमानंद महाराज ने जब इसको लेकर कुछ बयान दिया था, यानी कि लड़के और लड़कियों के ऊपर जो बयानबाजी उन्होंने की थी, जो नई जनरेशन के रिलेशनशिप है उस पर जो उन्होंने बातें कही थी, उस पर भी काफी सवाल उठे थे। वहीं दूसरी तरफ जब अनिरुद्धाचार्य ने भी इसी तरीके की बात कही थी और कहा था कि लड़कियों की शादी जल्दी कर देनी चाहिए, अगर वो 20 के ऊपर जाती हैं तो फिर वो बहुत सारे लोगों के साथ रहती हैं और इस वजह से वो नहीं करती हैं, ये शादी करना उन्हें पसंद नहीं है, या फिर वो उस तरीके से लॉयल नहीं रह पाती, और बहुत सारी बातें जिसे विवादित माना जाएगा उस तरीके से उन्होंने बातें कही थी। इस पर काफी बवाल भी मचा था। जो दिशा पाटनी की बहन है खुशबू पाटनी, उनसे भी काफी विवाद हो गया था। उन्होंने भी वीडियोस पोस्ट किए थे और उन सब पर सवाल उठाया था कि ऐसे लोग भला ये सारी बातें क्यों करते हैं। अगर आप कथावाचक हैं तो आप कथा कहिए, आप बेकार की बातों में मत उलझिए। जो नई जनरेशन है उन्हें खास तौर से गुमराह करने की कोशिश ना करें या फिर उन पर लांछन लगाने की कोशिश ना करें। इस तरीके की बातें होती हैं। हालांकि आनंदीबेन पटेल भी इसी तरीके के बयान देते हुए दिखाई दी हैं। उनके बयान पर अभी तक तो कोई सवाल नहीं उठे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस पर बहुत जल्द सवाल उठने लगेंगे, क्योंकि धीरे धीरे ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और यही बात लोग कह रहे हैं कि अब आनंदीबेन पटेल भी लिव इन रिलेशनशिप पर अपनी बातें बता रही हैं। हालांकि उन्होंने जिस तरीके से इन बातों को कहा है उससे यही लग रहा है कि वो लड़कियों को सलाह दे रही थी, कह रही थी कि आप इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़िए। हालांकि उन्होंने खासतौर से इस बात का जिक्र किया कि 15 से 20 साल की लड़कियां एक एक बच्चा लेकर अनाथालयों में बैठी रहती हैं। ये सारी बात वो कहती हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो वही जानती होंगी, क्योंकि उन्होंने ही ये बयान दिया है। इसके अलावा उन्होंने ड्रग्स को लेकर भी खास तौर से बात की और ये कहा
कहा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो ड्रग्स के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो युवा है वो ड्रग्स की तरफ खिंचा चला जा रहा है। लेकिन जब ये बात वायरल होती है तो इस पर सवाल यही उठता है कि भले ही अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो इसको लेकर कितना काम कर रहा है। आमतौर से अगर देखा जाए तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पर कितनी इस बात की जांच होती है, कितना इस चीज़ को देखा जाता है कि बच्चे इस चीज़ के आदी ना हो या फिर वो गलत संगत में ना पड़े, गलत चीज़ों को फॉलो ना करते हो, या फिर अगर उन्हें ये चीज़ें मिल रही हैं तो मिल कहाँ से रही हैं। ये सबसे बड़ा सवाल बन जाता है कि आखिर इसे रोकने का काम तो प्रशासन का है। जो चीज़ें बैन है, जो ड्रग्स बैन है, वो भी मार्केट में कैसे इतनी ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं कि यूनिवर्सिटी के बच्चों को मिल जाए, स्कूल के बच्चों के हाथ में भी वो चीज़ें इतनी आसानी से कैसे पहुंच जाती है और पुलिस के हाथों में नहीं लगती है। ये सवाल भी एक तरफ उठता है। हालांकि उनके इस बयान के पर के अलग अलग मतलब भी निकाले जा रहे हैं। कुछ लोग इस बयान को बहुत सही भी बता रहे हैं और कुछ लोग इस पर आपत्ति भी जता रहे हैं। आप इसको लेकर क्या कहेंगे, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा, नमस्कार।